अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आप भी कहते होंगे कि ये बर्तन लेने गई है तो अब तक वापस क्यों नहीं आई। 3 दिन से बर्तन ले रही है। मैं उसी दिन ले आई थी, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम था कि मुझे जुमेरात पे पहुंचना था और फटाफट नहाना था। तेल मैंने सर में लगाया हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ जाती। वापस आई, रात हो गई थी। मैंने कहा अब रात में क्या बर्तन दिखाऊं। उस दिन से मैंने चंदा से कहा, चंदा तुमने खोलने नहीं है, अभी मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। कल का दिन था। कल का दिन भी बहुत हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा। और कल जुम्मा था। जुम्मे से पहले पहले काम कुछ करने थे, कुछ जुम्मे के बाद काम करने थे। और फिर माशाल्लाह कल शाम को सब लोग घर पे आए हुए थे, ज़ारा के फ्रेंड्स वगैरह। और मेरी सदफ़ मेरी नीस वो आई हुई थी और बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो कल भी कोई टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि आज सुबह अभी तो सब सो रहे हैं, तो फटाफट मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ और साथ आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दूँ। आप लोगों को कपड़े पसंद आए, चले बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक ख़ास बात करना चाह रही थी, वो ये कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी किस्म की। जो मैंने ब्लॉग बनाया था कि जो लड़कियां माँ का पीछा नहीं छोड़ती, उनके घर हमेशा ख़राब होते हैं, उसका मतलब शायद लोगों ने गलत समझा। देखिए, 2 तरह की माएँ होती हैं। एक माँ होती हैं जो अपने बच्चियों को हमेशा कहती हैं कि नहीं, आप गलत हैं, आप इसको जैसे कि बच्चियाँ अगर कह दें कि सास ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, ये हो गया, वो आ गया, ये आ गया, और सास उसको और जो माँ है इन बातों को सपोर्ट ना करें और इन बातों को ये कहें कि बेटा घरों में ऐसे ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर क्या हुआ। और मेरे ख़्याल में माँओं की बातें बेटियाँ बहुत सुनती हैं। फिर सब ने ये भी कहा कि आपकी अपनी बेटी तो आपके साथ चिपकी रहती है। बिल्कुल चिपकी रहती है, लेकिन मैं उन माँओं की बात कर रही हूँ, उन बेटियों की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाती हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव एडवाइस देती हैं और नेगेटिव बच्चियाँ बात करती हैं। अगर बच्चियाँ नेगेटिव बात करें तो उनको फ़ौरन टोक देना चाहिए, क्योंकि देखिए घरों में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी चलती हैं। अपने घर में भी तो हो जाती हैं। अपनी अम्मी से भी कभी कोई ना कोई बहस हो जाती है। कभी ना कभी बहस तो खैर नहीं, लेकिन अम्मी से कोई ना कोई बात पे बात हो जाती है। बहन भाइयों से नाराज़गी हो जाती है, बहनों से हो जाती है, भाइयों से हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो आपके दुश्मन हो गए। तो इसलिए ये ससुराल का मामला भी ऐसा ही है कि आप ये मत समझें कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई साजिश होगी, कुछ ऐसा होगा। और अगर आप माँओं को बताएँगी तो उन माँओं के लिए मैंने ये कहा है कि वो माएँ जो हैं बच्चियों को पॉजिटिवली गाइड करें। वो उनको ये कहें कि बेटा इट्स नॉर्मल, ऐसा ही होता है, ठीक हो जाएगा सब। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप समझ जाओगी और दोस्ती करो, प्यार करो, अपने आप को उनके अंदर उस माहौल में ढालो, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में लोगों ने कुछ गलत अंडरस्टैंड किया और लोगों ने, बल्कि बहुत सारे पेजेस ने मेरी तस्वीरें लगा लगा के कहा कि इस्मा अब्बास ने ये कह दिया, जो लड़कियाँ माँ शादीशुदा लड़कियाँ माँ बाप का पीछा माँ का पीछा नहीं छोड़ती, वो कभी नहीं बसती। मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। उनके लिए भी, जिन पेजेस ने ये बार बार लगाया है, बार बार लगाया है, उनके लिए भी मैं इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हर बात का एक वजह होती है और एक मकसद होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कह रही हूँ। मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। अपनी बहुओं की बात करती हूँ। मेरी बड़ी बहू जो थी लैला, वो शुरू में शादी जब हुई है तो वो कोई बात अपनी अम्मी से करती थी, उसकी अम्मी उसको पटक के डाँटती थी। उसको वो कहती थी चुप करो, तुमने कुछ किया होगा और ऐसी कोई बात नहीं है। और जाओ जाके वो तो मैं हमेशा अपनी बेटी से कहती थी कि मेरे घर में रोती मत आना, हँसती भी आना। और वही उनका तरीक़ाकार था। और उससे ये होता था कि लैला अपनी अम्मी के घर जाती नहीं थी। उसका दिल लगा हुआ था, वो इधर बातें करती थी। जो भी बात होती थी वो मेरे साथ, अव्वल तो कोई बात होती ही नहीं थी। हमारे घर में नहीं होती हैं बातें ऐसी-वैसी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई बात होती तो हम उसको खुद ही सॉल्व करते थे। ऐसा नहीं है कि अम्मी तक रिपोर्ट पहुँचे। और माँ बेचारी वो क्या कर सकती हैं? देखिए उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए बेटियों को कि पल-पल बताएँ अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। माएँ टेंशन में आ जाती हैं ना, तो अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल को खुद डील करें। और अगर माँ जो हैं वो नेगेटिव मशवरे देंगी और आप बढ़ चढ़ के माँ को एग्ज़ैजरेट करके बताएँगे कि आज क़यामत ही आ गई है, तो माँ का तो दिल ख़राब होगा ना, कहेगी हाय पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है। लोगों ने ये भी मिसालें दी कि वो बच्ची जो है उसको मार दिया, उसको जला दिया, उसको तो ये तो बहुत एक्सट्रीम बातें हैं ना। एक्सट्रीम बातों की
एक्सट्रीम बातें तो बतानी चाहिए। देखिए एक्सट्रीम बातें, अल्लाह ना करे आपकी सास आपको चिमटे से जला रही हो, आपके मियाँ आपको जहर देने वाला हो, तो ये तो बातें नहीं छुपाने वाली ना। मैं उन छोटी छोटी बातों की बात कर रही थी जो रेगुलर लाइफ में होती हैं, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी। आज कुशन ऐसे पड़ा था, मैंने ऐसे रखा, मेरी सास ने ऐसे रख दिया। आज मैं आई, चादर मैंने ऐसे बिछाई थी, उन्होंने ऐसे कर दी। उन्होंने पूछा क्या पकाया है, मैंने ये पकाया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, ये पकाना था। इन बातों की बात कर रही थी मैं, बड़ी बातों की बात नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली बड़ी बातें तो आप अपनी बहनों से, अपनी माँ से बिल्कुल मत छुपाइए। अगर कोई ऐसा अंदर ही अंदर आपके साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा ही कोई बड़ा होने वाला है, तो आप बेखबर ना रहिए, उनको बाखबर रखिए इन बातों से। लिहाजा और मेरी बेटी मुझसे पूछती है, हर बात पूछती है, मैं उसको पॉजिटिव जवाब देती हूँ। कई दफ़ा वो कहती है थैंक यू अम्मा, आप मुझे इतना अच्छा समझाती हो। अम्मा आप मुझे समझाएं ना, आप मुझे बताएं ना, ये बात ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो मैं उसको बेहतर और सही रास्ता बताती हूँ और सही बात बताती हूँ, नेगेटिव बातें नहीं बताती। तो अब आपके पास की बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बात मैंने किस तरह से कही थी और किस मूड में और किस मिजाज में और किस क्या मेरा मतलब था। इसलिए जो हमारे पेजेस हैं, जो शोबिज़ के मीडिया के पेजेस होते हैं, ये तो खैर छींक मारो तो भी कहते हैं, छींक जो थी ना वो ऐसे नहीं मारी थी, ऐसे मारी थी। तो उनके लिए भी यही बताऊंगी कि मेरा मकसद बात करने का ये नहीं था। और मेरी जो छोटी बहू है वो भी अपनी अम्मी, उनकी अम्मी बीमार है, वो क्या अपनी अम्मी को बताए पल पल। मैं उसकी माँ बैठी हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे बताती है, मैं अपने बेटे को सीधा करती हूँ, मैं उससे नाराज़ होती हूँ। और ये घर मेरी बहू का घर है, उसको मैंने कह दिया है कि तुम निकलो बाहर, खबरदार। हाँ, बच्चों की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप कोशिश करें चलाने की, कोशिश करें। लेकिन अगर वो नहीं हो रहे ठीक आपस में, देखिए इसमें ससुराल की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ससुरालों के अगर ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहू के साथ अच्छे हैं, लड़की के माँ बाप के साथ अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों की आपस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हल नहीं हो रही, तो फिर कोई ना कोई स्टेप लेना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक दफ़ा ही आनी होती है। और मैं भी यही कहूँगी कि स्टेप जो है ना वो जल्दी लेना चाहिए, लटका लटका के। और अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है, कोशिश करें 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद उसको फिर आपको रैप अप करना चाहिए, उसके बाद नहीं रहना चाहिए। क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, एक बच्चा तो होता ही है, 2 हो जाते हैं, फिर 3, फिर 4, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर आप उस शिकंजे में से निकल नहीं सकते। तो यही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी बात नहीं है, अपने आप माँओं से ज़रूर शेयर करें, लेकिन माँओं को परेशान मत करें। और माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को पॉजिटिव रास्ता दिखाएं। वो ये मत कहें कि अच्छा तुम भी आगे से ऐसे जवाब देना, तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम भी ये करो। लड़ाइयों से, कॉन्फ्लिक्ट से, टेंशनों से बचने के लिए मैंने ये बात की थी और इसका कोई मकसद नहीं था। लिहाजा आप अपने अपने माइंड क्लियर कर लीजिए। तो हाँ जनाब, चंदा ने मुझे दे दिया कहवा, और कल मुझे शाम को बड़ी हवा लगी और फ्लू हो गया। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी एंटी एलर्जी खाई, अब मैं बेहतर हूँ। आपको मैं भी बर्तन दिखाती हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा, आज तो दिखा के रहूँगी। वक्त आ गया कि आपको बर्तन दिखाए जाए। 3 दिन से कोशिश कर रही थी पर वक्त नहीं मिल रहा था, आज मैंने कहा दिखा। सबसे पहले वाइपर देखें। ये वाइपर मैंने लिया बाहर के लिए, क्योंकि बाहर हमारी वॉशिंग होती है ना हर वक्त, कारपेट हमारा प्यारा वाला जो फर्श है उसको साफ करना होता है। ये दो और चाहिए थे वाइपर, खैर मैंने कहा चलो भी लगे हाथों वाइपर भी ले लिए जाए। अब मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। अब कोई मुझे बात ना करे कि बर्तन पुराने, अब कोई मुझे ना बोले 70,000 रुपए के बर्तन आए हैं, मजाक नहीं है जी जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए जी, क्या आपने कहा था आपकी पैंट्स अच्छी नहीं है, नए पैंट्स लेकर आए। चंदा तुम भी देखती जाओ ना साथ साथ। जी जी मैं देखती हूँ। चंदा को भी नहीं मैंने देखने की इजाजत नहीं दी उन्होंने मुझे। मैंने कहा नहीं तुम रुको अभी, और अभी नहीं दिखाने, जब तक मेरे दोस्त नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। ये साइज ठीक है ना चंदा? जी अम्मा, मीडियम साइज है, बिल्कुल मीडियम ठीक साइज है, क्योंकि ये हमें ना हर वक्त ये हर वक्त चाहिए। लिफाफे संभाल के रखने। जी जी, ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है। अच्छा जी, इसका कि मैं 3 लाई चंदा, ये भी देखो, ये कढ़ाइयाँ। हाँ कढ़ाई बहुत ज़रूरी चाहिए थी। ये भी 2 लाई हूँ बहन। ओके। और हाँ ये देखिए कितनी मजे की शेप है इसकी, बहुत शेप, बड़ी है। जी जी ये गहराई में है। हाँ एक ये लाई हूँ और एक और लाई हूँ। अच्छा जी, ये देखो जी, तवा भी आया है। हाँ तवा भी चाहिए था।
मेरे ना वैसे तो था। बड़ी मज़े की बात बताऊं, मेरी ना ससुराल में बहुत आदत है जहेज़ की, बहुत ज़्यादा। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, मेरी नंद की शादी होने वाली थी, तो इतना जहेज़ देते, इतना जहेज़, अब तो शायद कम हो गए हैं, अभी भी कम कम हो गए। निदा को इतना जहेज़ दिया, तौबा, इतना जहेज़ देते, उनकी आदत है, टू मच, बहुत ज़्यादा। तो उसका भी जहेज़ इतना था कि मैं हैरान हो गई कि इतना जहेज़ है। हमारे घरों में बिल्कुल रिवाज नहीं है जहेज़ जूस की, बस थोड़ा बहुत जो लड़की की ज़रूरत की चीज़ है वो आ जाए, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती जहेज़ों की। तो वो इतना जहेज, सगे मामू के घर जा रही थी, इतना जहेज था कि ना पूछे। सब जहेज गया, सब हुआ। मामी जो थी वो बैठी थी, जहेज देख रही थी, खुश हुई थी, तो कहने लगी, हाँ चीज़ा तो बहुत अच्छिया ने, पर तेरी माँ ने तवा नहीं दिता। इस पे बेचारी को ताना पड़ा, तो मैं तवा ले आई हूँ। मैंने कहा कि तवा होना बड़ा जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तवा, इसका ताना भी पड़ सकता है। अच्छा जी, सॉस पैन 2 लाई हूँ, एक ज्यादा मेहमानों के लिए, एक कम मेहमानों के लिए। ये देखिए, अब ना कोई मुझे बातें करे। चंदा मैं डब्बे भी ले आई हूँ बहुत सारे। हाँ जी, मुझे चाहिए थे बहुत अच्छा सारे। जी, तो ये देखिए, ये चम्मच चाहिए था, ये चाहिए था, जी जी, यही चाहिए। भी ले आई, इस तरह का एक और भी लाई हूँ। और ये देखिए जी, फ्राइंग पैन फ्राइंग 2 पैन। लाई हूँ, ओके, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा, और जो बड़ा है ना उसकी मुझे बहुत मजे की चीज लगी है चंदा, जी। वो ना गहरा है, देखो हाँ, ये गहरा है, जैसे कि आपने कोई साग हम करते हैं ना, जब साग तड़का हम लगाते बनाते हैं ना, तो उसके अंदर चीज़ें डाल के, घी डाल के उसको हम तड़का लगाते हैं। और ये अंडों के लिए ये भी बड़ा है, लेकिन ये गहरा है, ये मुझे बहुत मज़े का लगा, नया था ये। अच्छा जी, एक ये भैया ने कहा छुरी ज़रूर लेनी है, इसलिए मैंने कहा ये बेटा कत्ल करना है क्या? कहने लगा नहीं, वो गोश्त वगैरह काटना होता है ना, तो है ना, अच्छी है ना, अच्छी ना है। बहुत अच्छी है। ये भी अच्छी है, बचाना हाथ अपना। दो स्ट्रेनर लाई है, छोटा एक बड़ा। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या, फिर अच्छी तरह से चीज़ें लेके जाओ। अभी इसमें सब ज़रूरत की चीज़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि हमने एवं ले ली है, शौक शौक की, शौक की नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें। ये मीठे के लिए, कटोरियाँ ये भी आम रूटीन के लिए ही हमारी चीज़ें हैं। ये आम रूटीन की चीज़ें हैं जो कि टूट टाट जानी है, ख़त्म हो जानी है। अच्छा जी, और ये देखिए जी, बॉटल्स है पानी की, ये मैं 10 लेकर आई हूँ। मैं भर चुकी हूँ 5 क्योंकि छोटी, 5 बड़ी। और ये डब्बे भी बहुत सारे लाई हूँ, देखो चंदा, जी अम्मा। बच जाए तो। छोटी चंदा भी आ गई है। हाँ, अब ये हेल्प छोटा करो। सॉस पैन, बेटा तुमने इनको दोनों को आए, कुकर आ गया फाइनली। देखो ये ये चम्मच भी लाई भी हूँ। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है अम्मा। ये यही चाहिए था, बिल्कुल बड़ा साइज। आप लोगों को शायद पता नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 3 कुकर है, लेकिन हमें फिर भी चाहिए था। चंदा तेरे पास में छोटे वाले कुकर चल रहे हैं? नहीं अम्मा, छोटे वाला जो सबसे स्मॉल था वो ख़राब हो गया है, तो ठीक भी कराना था, और वो अपना मीडियम वाला है हमारे पास, और सबसे बड़ा वाला, ठीक करा लेते हैं ना। जो सबसे बड़ा वाला है अपना, वो तो हमारा, खराब हो गया। हाँ छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी होगी। हाँ हाँ हाँ। तो मांगते क्यों नहीं हो जो हम सारी चीजें लेके जाते हैं? हम सारी चीजें ले जाते हैं, मांग नहीं वापस, इसकी जरूरत नहीं कि वापस कहे कि मुझे वापस दे दो चीजें। क्या कह रहे थे? खिलो जा 2 मिनट। ए देखो जी, ओह, ये मैं ये। लाई हूँ पिंक मगे, ओके, ये मैं 1 दर्जन लेकर आई हूँ, और एक ग्रीन भी लाई हूँ, इसलिए 1 दर्जन, एक जैसे मुझे ये अच्छे लगे थे चंदा, अच्छे। बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा रंग बिरंगे जैसे, मैंने कहा कि हाँ, मैं यही कह रही थी आपको कि ये बहुत ज़रूरी ग्लासेस है। हैं, छोड़ दो, ये भी 4 दर्जन ग्लासेस है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ शीशे दो। के ग्लास है। ये मैं लाई हूँ आम इस्तेमाल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है ना वाइट प्लेट्स। वाइट प्लेट, तो शीशे की प्लेटें वो आम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जी। एक रोज की ठाट होती है। तो मैंने कहा कि अब ये घर पे सारे इतने मेहमान सब लोग होंगे, तो ये खैर से अच्छी बिल्कुल, है, बहुत प्यारी अच्छी। भी है, और मेरा माइंड भी है, अच्छी है ना, बहुत अच्छी हैं, हाँ। बिल्कुल। और इसमें क्या है, निकालो जी। तो जनाब चीजें लेना इतना आसान नहीं होता। ये मग्गे, मग्स है, मग्स छोड़ दो, ये कोई पिंक एंड ग्रीन भी होंगे। ये पिंक वाली है। अच्छा जी, ये छोटी कढ़ाई है, जी, ये देखो, ये कितने मज़े टेस्टी की है। ये देखो ये कितने मज़े की स्टाइल की, ऐसी चाहिए थी। हाँ, ये मुझे बड़ी पसंद है, ये मुझे कराची में मैंने देखी है, इसका पूरा सेट। चंदा वहाँ पे देख भी मिल रही कराची में, कोई छोटी देख। छोटी देख यहाँ कहाँ मिलती है, इधर तो नहीं मुझे मिली जहाँ मैं गई थी। ये छोटी कढ़ाई है, और ये एक देश की है जो मुझे बड़ी पसंद है। नहीं, ये बहुत अच्छी छोटी है, हाइट वाली है ना, क्यूट है ना ये भी। बहुत क्यूट है। इसमें चावल बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें तेरा बेड़ा ही तक मार गई कि बच रही है।
ठुड्डा खा के गिरी है जहाँ अन्नी है। चल ला दिखा। बच्चे तो ऊपर में गिरी है। हाय हाय इतनी सर्दी में गिरी, जुराबें पहनी है? जुराबें तो पहन की फुटी जुराबें दूंगी तुम्हें मैं। हाँ अम्मा घर में पहनने के लिए फुटीज। इसके नीचे से वो होता है ना रबर, ताकि तुम लोग के पाँव भी गर्म रहे। अभी ये साइज है, ठीक है चंदा? बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कोई बहुत खुश होए अच्छे। ना होए, चंदा खुश होगी। मैं तो खुश हो गई हूँ, किचन का सामान आ गया है। डांस कर बाकी ग्लास है जी। तो जनाब ये सब चीजें आई हैं। वाइपर दिखाएं। हाँ दिखाई सबसे पहले। इतने प्यारे वाइपर बहुत प्यारी। बेटा पैसा लगा मैं महंगे हैं, सस्ते वाले नहीं है, लकड़ दे हैं टाँग करके टूट जाए। अब तुमने इनको उसके बाद संभाल कर एक मैं बात बताऊंगी। क्या बताऊंगी बात? हंसी वाली अम्मा, वो वीडियो उसमें नहीं इस वीडियो में नहीं हाँ। बतानी। तो जनाब ये थी मेरी शॉपिंग, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैं जो पीछे मैंने बनाया अपना छोटा सा डेरा, जिसमें कुकिंग रेंज है, वहाँ पे मेरा इरादा है कि जब वहाँ मूड़े रखूँ और मैं आज शाम को जाके वहाँ कैनपी वगैरह बनवाऊँगी, ताकि वहाँ आजकल का मौसम बड़ा प्यारा है, तो बच्चे वहाँ बैठ के सुबह सुबह नाश्ता कर सकते हैं आराम से। बड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। तो बस अभी आप मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मैं किसी दिन नहीं बना सकती वीडियो, तो समझ लीजिएगा कि ये औरत बहुत मसरूफ़ चल रही है। तो उस मसरूफियत में से भी टाइम निकाल के मैं सोचती हूँ आपसे ज़रूर बात कर लूँ। तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी। आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे बर्तन कैसे लगे। अब आपने मुझे नहीं कहना कि बर्तन अच्छे नहीं लगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़।